अगर कोई कहता है कि क्या आप भी भूतों पे विश्वास करते हैं, तो इसके अलग अलग जवाब हैं। कुछ लोग इसे कहानी मानते हैं, वहीं कुछ लोग आत्माओं में विश्वास करते हैं। ऐसे ही एक चौंकाने वाली हॉरर स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो आइए सुनते हैं। जर्मनी के बनारिया की एक रहने वाली एनेलीज के शरीर में 6 आत्माएं थीं। 67 बार झाड़ फूक के बाद भी 23 वर्षीय एनेलीज मिशेल की जान नहीं बचाई जा सकी। इसकी शुरुआत 16 साल की उम्र में हुई। डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार एनेलीज मिशेल जब 16 साल की थी, तब उन्हें टेम्पोरल लोब मिर्गी का पता चला था। इस बीमारी में मरीज की याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगती है, वहीं शरीर पर नियंत्रण नहीं रह पाता। एनेलीज मिशेल के परिवार ने शुरुआत में इस बारे में अपने गुरु को सूचित किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसलिए वे उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने 5 साल तक इलाज किया। इसके बावजूद एनेलीज ठीक नहीं हो सकी। अजीब हरकतें करने लगी एनेलीज मिशेल। एनेलीज मिशेल की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। मिशेल अजीब हरकतें करने लगी, जिससे देख परिजन परेशान हो गए। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह बीमार नहीं, बल्कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है। इसके बाद एनेलीज के माता पिता ने एस्ट्रोऑड नाम के एक शख्स को घर पर बुलाया। तब मिशेल जमीन पर पड़ी थी। एस्ट्रो को देखते ही एनेलीज ने फर्श पर पेशाब कर दिया और चाटने लगी। बाद में पास में रखे कोयले के टुकड़े खाने लगी। तभी एस्ट्रो ने मिशेल के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान देखी। तब उन्हें पता चला कि उसके अंदर भूत है। एस्ट्रोऑड ने मिशेल का तंत्र मंत्र के जरिए इलाज करने की सलाह दी। फिर मिशेल के परिजनों ने 2 पादरियों को बुलाया। उन्होंने बताया कि मिशेल के अंदर 6 शैतान आत्माएं रहती हैं। इसके बाद उन्होंने झाड़ फूक शुरू किया, लेकिन इससे राक्षसी आत्माएं भड़क उठी और एनेलीज की तबीयत बिगड़ने लगी। झाड़ फूक के बाद भी एनेलीज मिशेल की तबीयत में सुधार नहीं आया। शैतान की शक्ति उस पर भारी पड़ रही थी। एनेलीज मिशेल ने दूसरों पर हमला करना शुरू कर दिया। कई बार वह खुद को चोटिल कर लेती थी। पादरियों द्वारा कई प्रयासों के बावजूद वह ठीक नहीं हो सकी। 23 साल की आयु में उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में एनेलीज मिशेल की मौत का खुलासा हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत कुपोषण के कारण हुआ है। अगर समय पर इलाज मिलता तो मिशेल जिंदा होती। डॉक्टर ने पादरियों पर गुमराह करने का आरोप लगाया। तो ये कहानी आपको कैसे लगी? मैं राकेश एंजलो आपके लिए ऐसी ही कहानी लेके आता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो पर। जय हिंद।